नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 7वें, 8वें और 9वें मंत्र को पढ़ेंगे। 7वां मंत्र इस प्रकार है। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। वैश्वानर अग्नि ब्राह्मण अतिथि सन, ब्राह्मण अतिथि का रूप धारण कर गृहान घरों में प्रविशति प्रवेश करता है। तस्य उसकी अर्थात उस अग्नि रूप ब्राह्मण अतिथि की एताम इस प्रकार से अर्थात अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर शांतिम कुर्वन्ति शांति करते हैं। हे वैवस्वत, हे वैवस्वत अर्थात सूर्यपुत्र यमराज, उदकम हर जल हर ले आओ अर्थात उस नचिकेता को पाद्य देने के लिए हर जल ले आओ। पुनः करियो। वैश्वानर एव अग्नि ब्राह्मण अतिथि, ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहान प्रविशति घरों में प्रवेश करता है। तस्य उस अग्नि रूप अतिथि की एताम इनके द्वारा या इस प्रकार से शांतिम कुर्वन्ति अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर शांति करते हैं। हे वैवस्वत, हे सूर्यपुत्र यमराज, उदकम उदक जल अर्थात उस नचिकेता को पाद्य आदि देने के लिए जल हर ले आओ। यहाँ इस मंत्र में तात्पर्य यह है कि पुत्र के समझाने पर पिता गौतम ने अपने सत्य की रक्षा के लिए नचिकेता को यम के पास भेज दिया। उस समय यमराज प्रवास पे था, अतः यमराज जब 3 रात्रि पश्चात अपने घर आया तब तक नचिकेता भूखा प्यासा यमराज के द्वार पर ही टिका रहा। प्रवास से लौटने पर यमराज से उसकी पत्नी अथवा मंत्री आदि ने समझाते हुए कहा कि साक्षात अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में घरों में प्रवेश करता है। साधु गृहस्थ जन उस अग्नि रूप अतिथि की अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर शांति करते हैं। अतः हे यमराज, उस ब्राह्मण अतिथि नचिकेता को पाद्य देने के लिए जल ले आइए और ऐसा न करने से विपरीत फल मिलता है। वैश्वानरः ब्राह्मण अतिथि के रूप में अग्नि ही दग्ध करता हुआ सा घरों में प्रवेश करता है। उसके दाह को शांत करने के लिए उसे अर्घ्य पाद्य आदि देना आवश्यक है। अतिथि न तिथि यस्य स अतिथि, जिनके आने की कोई तिथि विद्यमान न हो उसे अतिथि कहते हैं। वैवस्वतः विवस्वान सूर्य को कहते हैं, तो विवस्वतः अपत्यम पुमान वैवस्वतः सूर्य का पुत्र यम। 8वें मंत्र को देख रहे हैं अपन। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। यस्य जिस अल्पमेधसः अल्प बुद्धि वाले पुरुषस्य मनुष्य के गृहे घर में ब्राह्मण अतिथि अनस्नन बिना खाए पिए वसति रहता है, उस मनुष्य के आशा प्रतीक्षे आशा और प्रतीक्षा से मिलने वाले फल को, संगतम सत्संगति के फल को, सुनृताम मधुर भाषण से मिलने वाले फल को, इष्टा पूर्ति इष्टा यज्ञ आदि और पूर्ति एवं बावड़ी कुएं आदि के निर्माण से प्राप्त होने वाले फल को, पुत्र पशुंच संतति और पशु आदि को, एतत् इन सर्वान् सब को वृंगते नष्ट कर देता है।
पुनः करें, यस्य जिस अल्पमेधस अल्प बुद्धि वाले पुरुषस्य मनुष्य के गृहे घर में ब्राह्मण अतिथि अनशनन बिना खाए पिए वसति रहता है, उस मनुष्य के आशा और प्रतीक्षा से मिलने वाले फल को, संगतम सत्संगति के फल को, सुनृताम च और मधुर भाषण से मिलने वाले फल को, इष्टापूर्ते यज्ञ एवं बावड़ी कुआं आदि के निर्माण से प्राप्त होने वाले फल को, पुत्र पशुओं च संतति और पशु आदि को, एतत् इन सर्वान सब को वृंगते नष्ट कर देता है। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यम का मंत्री अथवा उसकी पत्नी उसे समझाते हुए कहते हैं कि भाई जिस अल्प बुद्धि वाले पुरुष के घर में यदि ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है तो उसके ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा, सत्संगति से प्राप्त होने वाला फल, मधुर वाणी से प्राप्त होने वाला फल, यज्ञादि एवं उद्यान बावड़ी इत्यादि कर्मों का फल, पुत्र और पशु, इन सब को वह नष्ट कर देता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। आशा प्रतीक्षे, आशा च प्रतीक्षा च ते आशा प्रतीक्षे, इष्टापूर्ते, इष्टम च पूर्तम च ते इष्टापूर्ते, इष्टम यज्ञादि कर्म और पूर्तम वापी कूप तड़ाग आदि लोकोपकारी कर्म जिनके अनुष्ठान से इस लोक में यश की प्राप्ति होती है। अल्पमेधसः, अल्पा मेधा यस्य सह तस्य, अनशनन न अशनन इति अनशनन, नय अश और क्षत्रि, नय उपपद में है अश धातु और क्षत्रि प्रत्यय। प्रस्तुत मंत्र में भी अतिथि का ही महत्व प्रतिपादित किया गया है। अतिथि सभी अवस्थाओं में अनुपेक्षणीय है। अतिथि की उपेक्षा करने वाले पुरुष का सर्वनाश हो जाता है। अब अपन 9वें मंत्र को देख रहे हैं। त्रिस्रो रात्रिर्यदवासीत् गृहे मे अनशनन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्य, नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु, तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण अतिथि, यत् क्योंकि अतिथि नमस्य, नमस्कार के योग्य अतिथि सन होते हुए भी, त्रिस्रः रात्रि 3 रातों तक, में मेरे गृहे घर में, अनशनन बिना कुछ खाए, अवात्सी ही रहे हो, तस्मात् इस कारण से, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, ते तुम्हें नमः अस्तु नमस्कार है, में मेरा स्वस्ति अस्तु कल्याण होवे, प्रति उन 3 रातों के प्रति 3 वरान 3 वरों को वृणीष्व मांग लो। पुनः करें। हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, यत् क्योंकि अतिथि नमस्य, अतिथि नमस्कार के योग्य होते हुए, त्रिस्रः रात्रि 3 रातों तक, में मेरे गृह घर में, अनशनन बिना कुछ खाए पिए, अवात्सी ही रहे हो, तस्मात् इस कारण से, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, ते तुम्हें नमः अस्तु नमस्कार है, में मेरा स्वस्ति अस्तु कल्याण होवे, प्रति उन 3 रातों के प्रति 3 वरान 3 वरों को वृणीष्व मांग लो। अर्थात मंत्री और पत्नी के समझाए जाने पर यमराज ने नचिकेता के पास जाकर तथा उसकी पूजा करके कहा, हे ब्राह्मण, चूँकि तुम अतिथि और नमस्कार योग्य होकर भी 3 रात्रि तक मेरे घर में बिना भोजन किए रहे हो, इस कारण हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार है, मेरा कल्याण हो, तुम 3 रात्रियों के प्रति मुझसे 3 वर मांग लो। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं अपन। त्रिस्रो रात्रि, यहाँ कालाध्वनो रत्यंत संयोगे सूत्र के द्वारा यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
नमस्यः, नम शब्द से ण्यत प्रत्यय। नमस्ते स्वस्ति में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च सूत्र द्वारा यहाँ चतुर्थी विभक्ति आई है। ते एवं में क्रमशः यहाँ पर तुभ्यम एवं मह्यम के विकल्प के रूप में है। स्वस्ति में अस्तु का भाव यह है कि यमराज नचिकेता से कहना चाहता है कि मेरे घर में बिना भोजन किए आपके निवास करने के निमित्त से हुए दोष से प्राप्त अनिष्ट फल को शांति होकर मेरा कल्याण हो। और प्रति त्रीनि वरानि से तात्पर्य यह है कि बिना भोजन किए बिताई हुई एक एक रात्रि के प्रति 3 वर मांग लो। यहाँ भी यमराज के कहने का भाव यह है कि यद्यपि आपकी कृपा से ही मेरा सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा, तथापि आपकी अधिक प्रसन्नता के लिए मैं आपको वर देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।